एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टोटल न्यूज में। बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, स्वास्थ्य मंत्री ने सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी की है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोमवार को चंडीगढ़ में सीरो सर्वे के तीसरे राउंड की रिपोर्ट को जारी किया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के पश्चात लोगों में 81.6%, नॉन वैक्सीनेटेड लोगों में 75.5% की पॉजिटिविटी पाई गई है। ये सीरो सर्वेक्षण कोविड-19 टीकाकरण के परिणाम स्वरूप या प्राकृतिक संक्रमण द्वारा सार्स एंड कोव-2 के खिलाफ एंटीबॉडी की स्थिति का आकलन करने के लिए किया गया था। इस सर्वे में प्राकृतिक एवं टीकाकरण से उत्पन्न हुई एंटीबॉडी का पता लगाने का सर्वेक्षण किया गया और टीकाकरण के बाद बनने वाली एंटीबॉडी का स्पाइक प्रोटीन का टेस्ट भी हुआ। इस बार का जो हमने सीरो सर्वे करवाया है, हमने दोनों प्रकार की बनी हुई एंटीबॉडी को अकाउंट में लिया है। नेचुरल भी, यानी किसी को कोविड हुआ और नेचुरल उसके शरीर में एंटीबॉडी बनी, उसको भी हमने काउंट किया है। और वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडी बने उसका स्पाइक्स प्रोटीन टेस्ट किया जाता है, उसको भी हमने अकाउंट में लिया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामुदायिक चिकित्सा विभाग PGIMS रोहतक के सहयोग से हरियाणा के सभी जिलों में ये सर्वेक्षण किया गया है। सीरो सर्वेक्षण के इस दौर में सैंपल का साइज 36,520 तक बढ़ाया गया। राज्य में किए गए पिछले सीरो सर्वेक्षण की तुलना में यह सैंपल साइज बहुत बड़ा था, जबकि पहले दौर में 18,700 और दूसरे दौर में 15,840 का सैंपल साइज था। पुरुषों में 75.3% की पॉजिटिविटी पाई गई है और महिलाओं में 77.1% की पॉजिटिविटी पाई गई है। 6 से 9 साल तक के बच्चों में जो पॉजिटिविटी पाई गई है वो 69.8% है और 10 से 17 साल तक के बच्चों में जो पाई गई है वो 73.2% है। स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सीरो सर्वे के इस दौर को संचालित करने के लिए राज्य मुख्यालय और जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग का काम वास्तव में सराहनीय है। सर्वेक्षण का ये दौर पिछले दौर से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस बार विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती 36,520 के बढ़े हुए सैंपल के आकार से थी और दूसरा, इन सभी नमूनों का परीक्षण जिला नागरिक अस्पताल पंचकुला की लैब में किया गया, जो कि बहुत बड़ा कार्य था। पॉजिटिविटी जब हम कहते हैं, हमारा अभिप्राय ये है कि कोविड आने के बाद जो मनुष्य के शरीर में एंटीबॉडी बनती है या वैक्सीन लेने के बाद जो एंटीबॉडी बनती है, उसको हम पॉजिटिविटी कहते हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 18 साल से नीचे की आयु वर्ग के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की स्वीकृति दी है और जब भी इस आयु के बच्चों को वैक्सीन देने का काम शुरू होगा, उसके लिए हरियाणा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के संबंध में कहा कि हम राज्य के हर व्यक्ति को सुरक्षा कवच कोविड के खिलाफ देने के लिए भरसक प्रयासरत हैं, ताकि जब कभी कोविड की तीसरी लहर आए तो नुकसान ना हो। उन्होंने तीसरे दौर के सीरो सर्वेक्षण में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।